बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सूरत जा रही है। अगर हम सऊदी एम्बेसी में मौजूदा दिनों की बात करें जाएँ तो 40 पासपोर्ट का कोटा हो गया था 20 के बाद। उसके बाद 2 दिन 40 पासपोर्ट का कोटा रहा, फिर 30 पासपोर्ट का हुआ, फिर 20 पासपोर्ट का हुआ और आज से 10 पासपोर्ट का कोटा है। यानी आज से सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में सिर्फ 10 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स जमा हो गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2024 में भी सेम सूरत हुई थी। ईद उल फितर के बाद कोटे के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती का दी, ज़्यादा कोटा नहीं किया, पासपोर्ट का बैकलॉग बढ़ता गया और बैकलॉग बढ़ने की वजह से ड्रॉप बॉक्स होल्डर ने 35 हज़ार रुपया पर पासपोर्ट लेकर ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट डाले थे और आज भी वही सूरत हाल हो चुकी है। 10 से 15 हज़ार रुपया पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स वाले ले रहे हैं और पासपोर्ट जमा करवा रहे हैं। खर्चे की बात की जाए तो खर्चे में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। आलमोस्ट नेवटेक का खर्चा ख़त्म हो चुका है। जो पहले नेवटेक के ऊपर बगैर नेवटेक किए खर्चा लग रहा था वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लिहाजा बेहतर यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना नेवटेक करवाएं और उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग के अमल में जाएं। जो सूरत हाल गंभीर होती जा रही है इसके पीछे ये खर्चा माफिया ही लगा हुआ है और इसके ऊपर प्योपा की क़यादत किसी भी सूरत कोई अमल दखल नहीं कर रही। ना तो सऊदी कौंसलेट में जाके बात कर रही है, ना सऊदी कौंसलेट के अंदर जा रही है, ना किसी से कोई मुलाकात कर रही है। किसी भी किस्म की कोई मुलाकात या अपग्रेडेशन नहीं है कि इस खर्चे के अमल को रोका जाए और ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो कोटा लगा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। ये जब तक ड्रॉप बॉक्स के ऊपर कोटा का नफाज रहेगा हालात नॉर्मल नहीं होंगे। कोटे की वजह से ही लोग परेशान होते हैं, कम पासपोर्ट जाते हैं। एक तो पहले ही बहुत कम आ रहे हैं। अगर हम पिछले साल की निस्बत इस साल देखें तो पिछले साल इन दिनों में 25 से 30 हज़ार पासपोर्ट का बैकलॉग क्रिएट हो चुका था कोटे की वजह से। लेकिन इस दफ़ा वीज़ा स्टैंपिंग का अमल इस हद तक स्लो है। स्टैंपिंग का अमल ना सिर्फ स्लो है बल्कि वीज़े नए आने का अमल भी बहुत ज़्यादा स्लो है। इस हद तक स्लो हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 हज़ार पासपोर्ट का इस वक्त बैकलॉग है जो सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट के बाहर पड़ा है, जो इन्हीं दिनों में पिछले साल 30 हज़ार पासपोर्ट का बैकलॉग था। इस वजह से थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन हो रही है, खर्चा कम है, लेकिन अगर इसको कम से कम 30 से 40 पासपोर्ट का भी कोटा कर दिया जाए तो हालात बिगड़ने से बचाए जा सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आगे ईद उल अज़हा आ रही है, उसकी छुट्टियाँ होंगी और ये हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक और र्यूमर है कि सऊदी कौंसलेट की जो बिल्डिंग है उसमें तब्दीली की जा रही है, उसकी लोकेशन चेंज की जा रही है, शिफ्टिंग का अमल होगा जिसकी वजह से मज़ीद हालात ख़राब होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारी सऊदी गवर्नमेंट से और सऊदी कौंसलेट से रिक्वेस्ट यही है, बजाय कि उस स्टेज तक पहुँचे कि ये खांचा मज़ीद बदतर हो और ये जो हालात नज़र आ रहे हैं कि बिल्डिंग चेंज होगी तो काफ़ी दिन काम नहीं होगा, उससे पहले बैकलॉग को ख़त्म करके जो इस वक्त बैकलॉग क्रिएट हो चुका है उसको ख़त्म करके फिर आप नई बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतनी परेशानी नहीं होगी नई जगह पे जाने के लिए। ईद उल अज़हा से पहले मामला बेहतर रहेंगे। अगर इन्होंने इसी बैकलॉग को रखते हुए नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग का अमल कर दिया तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट भी प्योपा से भी यही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही है, इनको कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाए और इसके ऊपर अमल दरामद होने से पहले ये बैकलॉग एटलीस्ट ख़त्म करवाया जाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।